स्मरण को कहाँ विनाशन, जब अभिव्यक्त होते मृत्यु का तब। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमणि सेवा सभा आगरा ਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰਵਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਆਗਰਾ ਵਿਖੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਗਰਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮధుਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਬਾਈ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गोविंद के ठाकुर मेरा पारा। चाकर कहते हैं नौकर कोई, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, नौकर में और चाकर में। नौकर संसार में नौकरी करता है, चाकर गुरु की चाकरी करता है, ये फर्क है। चाकर गुरु का बना जाता है और नौकर संसार का बना जाता है। नौकर नौकरी करता है, चाकर चाकरी करता है। अब आप यहाँ सभी पहुंचे हो ना, तो चाकर हो आप गुरु के, क्योंकि आप गुरु से जुड़े हो, गुरु को समा दे रहे हो, गुरु का काम कर रहे हो। ये उसकी चाकरी है। जितनी गुरु की आप सेवा करो, जितना गुरु को समा दो, ये गुरु की चाकरी है। संसार में हम लोगों के यहाँ नौकरियां करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों का काम करते हैं, और किस लिए करते हैं कि हमारे मन में कुछ लालच होता है, मुझे कुछ धन मिलेगा जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। वो नौकरी है। लेकिन गुरु के आगे हम लोग चाकरी करते हैं, और चाकरी कुछ पाने के लिए नहीं करनी, चाकरी अपने आप को समर्पण करने के लिए करनी है। दाता मैं तेरा हूँ, हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा पारा। पारा कहते हैं बड़ा, महान, सबसे ज्यादा ताकतवर, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। कहते हैं हे मेरे प्रभु, तू मेरा सबसे बड़ा, मेरा प्रभु मालिक है मेरा, और मैं तेरे दर का चाकर हूँ। करन करावन सगल विद, विद कहते हैं विधि, तरीका। कहते हैं तेरे पास इतने तरीके हैं संसार को चलाने के लिए कि कुछ कहा नहीं जाता तू कैसे सृष्टि को चला रहा है। हे मेरे प्रभु, किस किस ढंग से तू दुनिया को चला रहा है, दुनिया को पाल रहा है। तू मेरा भी गुरु है। करन करावन सगल विद, सो सतगुरु हमारा। सो आओ उसके चरणों में सारे मिलकर अरदास करें। जिनके पास व्हाट्सएप, जिनके पास ये शब्द है मोबाइल में, वो मोबाइल से निकाल लें, और नहीं है तो ध्यान से अपने कानों को शब्द से जोड़ के रखने का यत्न करो। नेत्रों से गुरु के दर्शन, कानों से गुरु का शब्द हमारे कानों में पड़े। सो आओ सारे मिलकर के एक मन एक चित्त होके उसके चरणों में बेनती करें, करो कृपा। ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम जाकर गोविंद के, हम जाकर गोविंद के,
चाकर गोविंद के, करन करावन सगल विद, करन करावन सगल विद, सो सतगुरु हमारा, सो सतगुरु हमारा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम जाकर गोविंद के, हम जाकर गोविंद के। करन जा ठाकुर तू ही प्रभु, जा ठाकुर तू ही प्रभु, ताके वड पागा, ताके वड पागा, वड पागा, ताके वड पागा, जाके वड पागा, ताके वड पागा, ताके वड पागा, ताके वड पागा। ओ सुहेला सद सुखी, ओ सुहेला सद सुखी, सब भ्रम को पागा, सब भ्रम को पागा, सब भ्रम को पागा, सब भ्रम को पागा, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम जाकर गोविंद के, हम जाकर गोविंद के। दूजा नहीं और को, दूजा नहीं और को, ताका पो करिए, ताका पो करिए, ताका पो करिए, ताका पो करिए, गुरु सेवा में गैर पाइए, गुरु सेवा में गैर पाइए, जगदूत तरिए, जगदूत तरिए, जगदूत तरिए, जगदूत तरिए, ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा, हम जाकर गोविंद के, हम
दृष्ट तेरी सुख पाए, दृष्ट तेरी सुख पाए, दृष्ट तेरी सुख पाए, दृष्ट तेरी सुख पाए। मन माहे निगाना, मन माहे निगाना, मन माहे निगाना, मन माहे निगाना। जाको तुम कृपाल भये, जाको तुम कृपाल भये। सेवक सो परवाना, सेवक सो परवाना, सेवक से परवाना, सेवक से परवाना। ठाकुर मेरा पारा, ठाकुर मेरा पारा। हम जाकर गोविंद के, हम जाकर गोविंद के। अमृत रस हार कीर्तनों, अमृत रस हार कीर्तनों। अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पीवे। जहाँ गुरु का कीर्तन हो, जहाँ गुरु की संगत मन करके जुड़ी हो। कबीर जी से पूछा किसी ने, कबीर जी बैकुंठ कहाँ है, कौन से लोक में है बैकुंठ? तो भगत कबीर जी कहने लगे, बैकुंठ किसी लोक में नहीं है। पूछा फिर कहीं तो होगा बैकुंठ, कहाँ है बैकुंठ? भगत कबीर जी कहने लगे, कहो कबीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आए है। जहाँ गुरु की संगत एक मन एक चित्त होके जुड़ती है और जपती है सतनाम, कहने लगे ये ही बैकुंठ है। तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा। वाणी में मेरे सतगुरु कहते हैं, जहाँ तेरा कीर्तन तेरी उस्तत हो रही हो वो ही बैकुंठ है। बस कीर्तन में हमारी श्रद्धा जुड़ जाए, हमारा मन जुड़ जाए, हमारी लगन लग जाए। लगन लगेगी ना तभी मन मगन होता है। मगनता तभी आएगी जब लगनता होगी। तो गुरु चरणों में जब हम सच्चे मन से जुड़ते हैं,
फिर गुरु की बख्शिश तुझे मांगनी नहीं पड़ेगी, गुरु की बख्शिश तेरी झोली में अपने आप ही आ जाएगी। अमृत रस हर कीर्तनों, गुरु का कीर्तन अमृत रस। लेकिन कई बार संगत में आकर के भी हम खाली चले जाते हैं। इसे तो कोई विरला विरला पीता है। केवल वाणी हमारा कान रस ना बने। कई बार हम कह देते हैं बड़ा रस आया। रस किसको आता है? कानों को। जैसे भोजन का स्वाद जीभ बताती है, वाणी का रस कान बताते हैं। जो संगीत वो कान सुनते हैं। तो केवल रस पर कानों तक खड़े ना हो। कान एक माध्यम है। जैसे मुख से भोजन करते हैं पेट में जाता है, ऐसे ही वाणी कानों में जाए, इधर से सुन के इधर ना निकल जाए। ये वाणी हमारे हृदय के अंदर चली जाए। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, ये तीर की तरह अंदर चुभ जाए वाणी। फिर संगत में आना हमारा सफल हो जाएगा। तो सतगुरु कहते हैं अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पीवे। ये नाम का अमृत जो कीर्तन में बरस रहा होता है, ये हर एक मनुष्य नहीं पी पाता। ये कोई विरला विरला पीता है। और आगे मेरे सतगुरु कहते हैं वजो नानक मिले एक नाम। जैसे मैंने शुरू में बताया, नौकरी और नौकर ये संसार का काम है। चाकर और चाकरी ये निरंकार के दर पर होते हैं। संसार में इंसान नौकरी करता है, धन की मांग करता है। मुझे कितनी पगार मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन मेरे सतगुरु क्या मांग रहे हैं? चाकर बन के कहते हैं हे मेरे प्रभु, मैं तेरा चाकर हूँ, तू मेरा मालिक है, और मैं तेरे से मांगता क्या हूँ? कौन सी तनख्वाह मुझे चाहिए? कहते हैं वजो। वजो कहते हैं तनख्वाह। कहते हैं वजो नानक मिले एक नाम। मुझे मेरी ये तनख्वाह दे दे कि मुझे अपना नाम दे दे। ये ही मेरी तनख्वाह है, ये ही मेरा मेहनताना है। और जिसने ये मांग लिया, दुनिया के सारे सुख पीछे चल पड़ते हैं। इस करके इस कीर्तन के अमृत को पिए। ये उसकी चाकरी है। और मांगना क्या है? मांगो दान ठाकुर नाम। मेरे प्रभु मुझे अपना नाम दे दो। अवर कछु मेरे संग ना चाले। मैंने देख लिया कोई किसी का साथी नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाता है। अवर कछु मेरे संग ना चाले, मिले कृपा गुणगाम। ये मेरे मालिक तेरी कृपा का खजाना मुझे मिल जाए, ये मेरे ऊपर बख्शिश कर। तो आओ सारे मिलकर के इस अमृत को पिए। अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पीवे। हम भी विरलों में शामिल हो जाए। करो सारे कृपा और सभी दात मांगे नाम की, कोई रसना खाली ना रहे। अमृत रस हर कीर्तनों, अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पीवे, 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 को विरला पीवे।
जप जीवे, जप जप जीवे। जप जप जीवे, जप जप जीवे, जप जप जीवे, जप जप जीवे। जप जप जीवे, जप जप जीवे, जप जप जीवे, जप जप जीवे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
बंदगी, प्रभु का सिमरन सबसे अनमोल दात है जीवन में। गुरु नानक पातशाह से चरपट जोगी ने पूछा, सतगुरु, जीवन में अनेक मुश्किलें, अनेक समस्याएं, अनेक दुख भरे हैं, कैसे उसका सिमरन करें? मेरे गुरु नानक ने 2 शब्द कहे। कहने लगे, ऊंची ऊंची लहरें हों, डरावनी लहरें हों, तो कहने लगे कश्ती को रोकना नहीं है। लहरों को देख के घबरा नहीं, चप्पू मारना शुरू कर दे। जब जैसे जैसे चप्पू मारेगा, लहरें अपने आप रास्ता देती जाएंगी। ऐसे ही जीवन में अनेक मुश्किलें हों, दुख हों, तो समस्याएं हों, उनको देख के विचलित नहीं होना। तू जाप शुरू कर दे, यही मुश्किलें, यही समस्याएं, उनके बीच में से तेरा जीवन पार हो जाएगा। उस एक को पकड़ लें, उसके नाम को पकड़ लें, उससे बड़ा कोई नहीं है। सब ते वड समरथ गुरुदेव, उसके नाम के साथ अपने आप को जोड़ लें, बख्शिशें चल के आ जाते हैं। जीवन में सारी हमारी आदि समस्याएं हमारी सोच की वजह से होती हैं। हमारे अंदर जो ईगो होती है ना, ईगो, मैं, कई बार हम इसी से जूझते रहते हैं। पहले वो झुके, फिर मैं झुकूंगा, पहले वो बोले, फिर मैं बोलूंगा। 10-10 साल इंसान बात ही नहीं करता। किस लिए? कि पहले वो बात करेगा, तब मैं करूंगा। अब तो यहां तक है, पहले आप फोन नहीं करोगे, दूसरा भी नहीं करेगा, कहेगा पहले वो करे मेरे को। और मैं आपको बताऊं, मेरे गुरु ने वाणी में कहा है ना, निमे सो गोरा होए। भारी वही होता है, फल उसी दरख्त में होते हैं जो दरख्त झुका हुआ होता है। ये पहचान है। बाकी जो जिसमें कुछ भी नहीं है, तो खजूर का पेड़ देख लो, कितना सीधा तना हुआ है, कोई छाया नहीं है उसकी, किसी को लाभ नहीं है। लेकिन जो घना वृक्ष है, छाया दे रहा है, झुका हुआ है, फलों से लदा हुआ है, कोई अगर आपसे बात ना करे ना, तो आप ही उसको खुशी दे दिया करो। कोई आपसे नहीं बोलता, किसी कारण आपकी ठनी है, आप पहल कर लो। आप जब पहल करोगे ना, उसको क्या खुशी मिलेगी कि देखो मैं नहीं झुका, ये झुक गया। अब उसे अंदर से खुशी मिली। तो खुशी किसने दी? आपने दी। उसको तो मिली, लेकिन देने वाला कौन था? आप थे। आपने उसको खुशी दे दी। और अगर एक बार आप झुक गए ना, कोई आपको फतेह नहीं बुलाता, नमस्ते नहीं करता, तो कोई बात नहीं, आप उससे कर दो। आज आप कर दो, कल से वो आपको रोज नमस्ते करेगा। ये अजमा के देख लेना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये भी अपने साथ बीती हुई मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैं कार बैक कर रहा था, मुझे पता नहीं था, पीछे खाली था। जब तक मैं कार बैक करूं, एक किसी ने अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। तो एकदम से हल्की सी मेरी कार उससे टच हो गई, बहुत मामूली सी। अब वो भी थोड़ा सा गुस्से में आ गया बंदा कि भाई देख के नहीं आपने बैक की। वो बाहर निकल के आया, इधर से मैं भी निकला बाहर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथ जोड़ के कहा सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई। तो जो आदमी मुझे कुछ कहना चाहता था ना, वो शांत हो गया, कहने लगा कोई बात नहीं, आजकल माफी कौन मांगता है। उसके ये बोल थे, आजकल माफी कौन मांगता है। आपने कहा गलती हो गई, माफी। मैंने कहा अगर कोई नुकसान हुआ नहीं है, फिर भी कुछ हुआ तो मैं आपको कुछ इसके करा दूंगा, जो चाहिए आपको ले लो। कहने लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपना मोबाइल नंबर दे दो मुझे।
मैं फिर गाड़ी में जब बैठा तो मैं यही कह रहा था, जिसके पीछे माफ़ी मंगवाने वाला खड़ा होता है ना, वो बंदा माफ़ी मांग ही लेता है। ये सबसे बड़ा गुण है। पिछली बार में मैंने कहा था, निमण सुअक्षर, आपके पास निम्रता के अगर बोल हैं, सबसे बड़ा गुण है ये, सुखी होने का और सुखी करने का। आजकल घरों घरों में कलेश होते हैं ना, सास की नहीं बनेगी बहू के साथ, बहू की नहीं बनेगी सास के साथ, जिठानी की देरानी के साथ नहीं, देरानी की जिठानी के साथ नहीं, भाइयों भाइयों में नहीं बनेगी। तो ये 3 गुण अपना लो। मैंने पिछली बार भी बताया था, ज्ञान की रोशनी जितनी भी फैले अच्छी बात है। एक दिए से 1000 दिए आप जला सकते हो, लेकिन जिस दिए से दिया जलाओगे उसकी भी रोशनी कम नहीं होगी, बल्कि उसके द्वारा हजारों दिए जल जाएंगे। तो ज्ञान जो आप सुनते हो ना, कोशिश किया करो, बांटा करो, पता नहीं कितनों का जीवन बदल जाता है। तो छोटी सी बात, एक जो शादी हुई जिसकी, बड़ी खुश, बड़ी सुखी, उसके घर वाले सारे खुश। तो जो अभी कुंवारी थी ना, उसने पूछ लिया जिसकी शादी होने है कि तेरे में कौन से गुण हैं जो खुद भी तू सुखी है, तेरे परिवार वाले भी सुखी हैं, सब तेरी जय जयकार करते हैं। तो ये सवाल था, ये वाणी के बोल हैं, कवण सुअक्षर, वो कौन से तेरे पास बोल हैं, कवण सुअक्षर, कवण गुण, कौन सा वो तेरे अंदर गुण है, कवण सुमणिया मंत्र, कौन सा तेरे पास कीमती मंत्र है, कवण सो वेसो हो करी जित वस आवे कंत। हे मेरी सखी, मुझे बता कौन से वो तेरे पास बोल हैं, कौन सा वो गुण है, कौन सा वो तेरे पास कीमती मंत्र है, मुझे भी बता, मैं भी वो गुण धारण कर लूं, जिससे मैं भी अपने होने वाले पति को वश में कर लूं, उसकी खुशी प्राप्त करूं। तो उसने जवाब दिया, जिसकी शादी हो गई, जो सुखी है, खुश है, उससे सब खुश हैं। उसने कहा, निमण सुअक्षर, पहला गुण, निम्रता के तेरे पास बोल हो, निमण सुअक्षर, खवण गुण, क्षमा वाला तेरा स्वभाव हो, पल में माफ कर दो, अपनी प्रेस्टीज मत बनाओ, प्रेस्टीज इशू ना हो, माफ कर दो, आप भी सुखी, वो भी सुखी। किसी को माफ करके देखना कितना मन हल्का हो जाता है। कहने लगी, निमण सुअक्षर खवण गुण जिह्वा मणिया मंत्र। कहने लगी, जुबान में मेरे मीठे बोल हैं, क्षमा वाला मेरा स्वभाव है, निम्रता मैंने धारण की हुई है, निमण सुअक्षर खवण गुण जेवा मणिया मंत्र, ए त्रै पैणे वेश कर तां वस आवी कंत। कहने लगे, ये 3 गुण धारण कर ले, पति बस में हो जाएगा, उसकी खुशियां तेरी झोली में आएंगी। एक दुनियावी पति, एक मेरा प्रभु पति परमेश्वर, उसको भी खुश करना है, बस ये 3 गुण अपना लो, जीवन में खुशहाली आ जाएगी। सो गुरु महाराज मेहर करें। आओ, मुझे एक हुक्म था, छोटा सा गीत, उस दिन भी मुझे कहा गया था लेकिन समय नहीं था। आज केवल 5 मिनट ये पावन बोल गायन करेंगे। गुरु नानक मेरी बाह ना छड़े, गुरु नानक मेरी बाह ना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाह ना छड़ी, गुरु नानक मेरी बाह ना छड़ी, अपने
जमीन ते ए आसमान जमीन ते ए आसमान हुक्म च तेरे सारा जहान हुक्म च तेरे सारा जहान सुनदा है सब दी तू सुनदा है सब दी तू मेरी भी सुनी गुरु नानक मेरी बाना चढ़ी गुरु नानक मेरी बाना चढ़ी दर तेरे आया हाँ मैनू ठुकराई ना दर तेरे आया हाँ मैनू ठुकराई ना भुलिया मैं तेनू सदा मैनू तू भुलाई ना भुलिया मैं तेनू सदा मैनू तू भुलाई ना होए गुनाह जो मैं तो होए गुनाह जो मैं तो माफ करी गुरु नानक मेरी बाना चढ़ी गुरु नानक मेरी बाना चढ़ी मात पिता तू साडा असी तेरे बचड़े मात पिता तू साडा असी तेरे बचड़े पाप करम साडे सतगुर हर दे पाप करम साडे सतगुर हर दे हो जाए सब ते हो जाए सब ते कृपा तेरी
पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, का पाया राग रतन परिवार परियां शब्द गावण आया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, हर नाल रो तू मन मेरे अंगी